यस फ्रेंड्स, देखिए कल की तरह फिर मैं भूल जाता हूँ भाई FI डाटा इंटरप्रिटेशन का वीडियो अपलोड करूँ या ना करूँ। अभी समय है तो पहले डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुलेगा। उसके अनुसार वीडियो देखने के बाद लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। साफ साफ सबको बता देता हूँ दोस्तों, आज बहुत अच्छा मौका दिया था बाजार ने डिप पे खतरनाक मौका दिया था दोस्तों। इसलिए कहता हूँ ज़्यादा कैरी ओरी करने में मज़ा नहीं है। ड्यूरिंग द डे अगर नज़रें जमा के रखते हो तो दोस्तों डिप पे बहुत सुनहरी मौका मिला था आज। एंड इतना बढ़िया मौका, हमने तो कल बहुत बड़े बड़े लोट 24,300 के कैरी करा दिए थे। बहुत बड़ा रिस्क लिया था दोस्तों, जो तीन चार गुना खुला, 4 गुना खुला, बहुत ऊपर खुला दोस्तों। जबरदस्त कॉल भागी, सब ने प्रॉफिट ले लिया। उसके बाद गिरावट आई खतरनाक, फिर वो कॉल ऊपर गई नहीं ज़्यादा, ऊपर नीचे पूरा दिन प्रीमियम खाते हुए निफ्टी 50 बैंक निफ्टी का टाइम पास कर दिया गया। आज है 23 अप्रैल। FI डाटा इंटरप्रिटेशन, FI का डाटा आ गया दोस्तों। आज ज़बरदस्त माल की सप्लाई करी रिटेलर ने, ट्रेडर ने, प्रो ने, FII ने, कि पहलगाम वाले मामले में हमारी सेना ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया। इस तरह की र्यूमर्स बाज़ार में फैलाई गई। वहाँ के सैनिक बॉर्डर छोड़कर के भाग गए। तो दोस्तों जो भी घटना हुई वो बहुत दुखद है सभी के लिए, चाहे कोई हिंदू हो या मुस्लिम हो। मुस्लिम भी वहाँ के बहुत ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि उनकी तो आमदनी ही टूरिज़्म है, उनके बच्चों का तो भविष्य ही टूरिज़्म है। तो दुखी तो होंगे ही, वो भी इन दुष्टों से दुखी हैं जो भी ये आतंकवादी हैं, चाहे कोई भी हो, किसी भी मजहब के हों। इनका कोई मजहब ही नहीं होता। इनको जितनी बुरी बात कही जा सके उतनी कम है। और मेरी तो खोपड़ी बहुत खराब हो जाती है दोस्तों ऐसे लोगों को देख के। इनका मजहब नहीं होता दोस्तों, इनका मजहब नहीं होता कुछ। इतने हिंदू दुखी नहीं है, इतने मुस्लिम दुखी हैं। उनकी तो रोजी रोटी साफ हो जाएगी टूरिज्म से, बच्चों के भविष्य खत्म हो जाएंगे। इनका मजहब नहीं होता, इनका एक ही मजहब है कि बस मारते चले जाएं। पकड़ो मत इनको, पूछो मत, बात मत करो, सिर्फ मारते चले जाओ इनको, और कोई इलाज नहीं इनका। दोस्तों गुस्सा तो बहुत आ रहा, बहुत कुछ बोल दूं, लेकिन भारतीय सरकार भी बहुत गुस्से में है और होना उचित भी है दोस्तों। आज सप्लाई आई, जबरदस्त बाजार गिरा, और वहाँ से रिकवरी जब आई दोस्तों वो रुकी नहीं। तो 3,333 करोड़ का उस रिकवरी में FII ने कैश में माल बाई किया, 1,234 करोड़ का DII ने माल बेचा, 1,326 करोड़ का इंडेक्स से फ्यूचर बाई किया FII ने, और 12 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शन बेचे, 4,316 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बाई किए, 1,286 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शन बेचे, और 4.8% बढ़ के वॉलेटिलिटी इंडेक्स 15.96 पे बंद हुआ। यानी खतरा तो बाजार में था। इसलिए अभी भी जो पहले से जानकारी थी कि डो फ्यूचर्स 600-700 पॉइंट बढ़े हुए हैं, तो जो डो एक्चुअल अभी 800-900 पॉइंट बढ़ा हुआ है। नैस्डैक भी 400 पॉइंट बढ़ा है दोस्तों, S&P 500 भी 100 पॉइंट बढ़ा है, बट गिफ्ट निफ्टी उस स्पीड से बढ़ा नहीं है, ओनली 7 पॉइंट प्लस है।
क्रूड ऑयल को क्या हुआ, इतना पहले तो सुबह कॉल चली तो हमने 60 रुपये में 6000 की कॉल दिलवा दी। 70 में 69 में आए, भाई निकल जाओ, लोट की कोई लिमिट नहीं, कितना भी लोट लो। अब दोस्तों हमने 163 पे पुट दिलवाई क्रूड ऑयल की, 255 रुपये तक भागी। अरे और क्या बच्चे की जान लोगे। मैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन से रिटायर्ड हूँ। क्रूड ऑयल में मास्टरी है दोस्तों मेरी, नेचुरल गैस में मास्टरी है मेरी, गोल्ड भी मेरी मास्टरी से बाहर नहीं है, और बेसिकली केमिस्ट हूँ, MBA फाइनेंस में हूँ। सिल्वर को भी जानता हूँ कहाँ यूज होती है। अभी गोल्ड सिल्वर में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है दोस्तों, लेकिन भागेंगे ये भी। 1 लाख पार करना है गोल्ड को मई के वादे में। अब मुझे नहीं पता आप क्या करेंगे इसमें। क्रूड में खतरनाक प्रॉफिट, पहले कॉल में लिया, अब शाम को हमने पुट में लिया। ओवर ट्रेडिंग हम करते नहीं। ड्यूरिंग द डे जो कल कैरी किए थे कॉल, खतरनाक प्रॉफिट उनमें लिया। आज एक बच्चे ने 4,32,000 का प्रॉफिट लिया दोस्तों। लाखों में प्रॉफिट पहली बार बहुत दिन बाद देख रहा हूं। बहुत सावधानी पूर्वक उसके बाद चले। निफ्टी बैंक की एक 55,700 की कॉल में फंस गए थे, तुरंत पहले तो कमा लिया, 200 में लेके अच्छा खासा 240 249 में निकल गए। दोबारा जब लिया दोस्तों तो हमें लगा कि प्रीमियम मीटिंग कर रहा है, तो तुरंत उसमें से निकल गए। कुछ बच्चे नहीं निकल पाए, और ना तो निफ्टी बैंक की कॉल बढ़ी और ना ही दोस्तों पुट बढ़ी। आप सोच रहे हैं निफ्टी बैंक गिर गया तो पुट बढ़ गई होगी? नो, पुट भी नहीं बढ़ी। 55,200 की पुट पे नज़र थी, 55,700 की कॉल पे नज़र थी। 55,200 की पुट भी देख लीजिए बिल्कुल नहीं बढ़ी, 55,700 की कॉल भी बिल्कुल नहीं बढ़ी। और इनसे निकल जाइए। निफ्टी बैंक अगले एक्सपायरी की ना मैं कॉल ले सकता ना मैं पुट ले सकता। दोस्तों 1,200 रुपये का प्रीमियम कौन भरेगा? 30 का लोट होता है शायद 36,000 रुपये का एक लोट। ना भैया मेरे बस की नहीं है, इतना बड़ा ऑप्शन खेलना मेरे बस की नहीं है। जो इतना बड़ा ऑप्शन खिलाए उसके साथ जुड़िए। निफ्टी 50 में अगले एक्सपायरी का 30 अप्रैल का बहुत दिमाग लगाया दोस्तों, बहुत सोचा लास्ट में कि क्या करूं। एक लोट BTST कराया बहुत कुछ सोच के। ये मेरा वीडियो ओनली ग्राहक बनाने के लिए, लालयित करने के लिए, झांसा देने के लिए, चकमा देने के लिए, दागा देने के लिए नहीं है। आप लोगों का भरोसा कायम करने के लिए है, सिखाने के लिए है। आप फ्री में सीखिए और सीख के इंडिपेंडेंट बनिए। सीखना क्या है दोस्तों? अगर मैं कॉल लेता हूं तो अगली एक्सपायरी की, कल की नहीं, कल की तो भूल जाओ, ना कॉल लूंगा ना पुट लूंगा। मैंने बता दिया आपको निफ्टी बैंक की कहानी। निफ्टी 50 में 75 का लोट है। अगली एक्सपायरी का अगर मैं 175 रुपये का 24,400 का कॉल लेता हूं दोस्तों, बिल्कुल पीक पे, तो मैं क्या कमाऊंगा उसमें? पता तो मुझे है कि कल बाजार आज रात को बाजार डो जोन्स नैस्डैक बहुत बढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों कल फ्यूचर क्या होंगे ना आपको पता ना मुझे पता। कि निफ्टी संकेत दे रहा है 7 पॉइंट बढ़ा हुआ है बस। कल एक्सपायरी है निफ्टी 50 की, एक्सपायरी में वो ऊपर भी जाएगा, पुट के प्रीमियम खाएगा, नीचे भी आएगा, कॉल के प्रीमियम डिमिनिश कर देगा। पुट 80 रुपये की मैंने बाई की, 79 में बाई किया 24,000 का 30 अप्रैल का। उसमें दोस्तों 2 एडवांटेज है मुझे। कल एक्सपायरी है, सीखिए, मैं सिखा रहा हूँ आपको। मैं जो लाल पीली लाइन से सिखाते हैं उनसे बढ़िया सिखा रहा हूँ आपको। लाल पीली लाइन तो डिग्री पाने के लिए होती हैं, वे मैंने खींच के और डिग्री ले लिया। ये समझने के लिए बातें होती हैं। 2 एडवांटेज हैं, कल एक्सपायरी है, कॉल भी चलेगी
पुट भी चलेगी। कॉल कम चलेगी, पुट ज़्यादा चलेगी। नहीं चली 30 अप्रैल तक का समय मेरे पास है। तीसरी बात, मैंने कोई पीक पे या चोटी पे या बहुत महंगी पुट नहीं खरीदी, 79 में खरीदी दोस्तों, 24,000 की। FII की बाइंग है। लास्ट में शॉर्ट कवरिंग इस डाटा से दिखाई दे रही है। जो FII बाई की हैं, मिड कैप भी 643 पॉइंट अप है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कसमकस पूरे दिन चलती रही, नज़रें गड़ी रही, लेकिन लास्ट में बुल 1305 शेयर को प्लस में ले गए और 1262 को माइनस में। निफ्टी 50 24,119 आया था दोस्तों। जब मैंने कहा ना कि माल की सप्लाई हुई है किसी भी हड़बड़ाहट में, और ऊपर 359 सुबह ही गया था, वो दोबारा नहीं कटा, और 24,327 पे शायद बंद हुआ है, 162 पॉइंट प्लस में। 39 शेयर बढ़े हुए थे, 11 शेयर गिरे हुए थे। कल बड़ी एक्सपायरी है, मंथली वीकली ऑप्शन बड़ी एक्सपायरी है दोस्तों। जहाँ स्टॉक की बात है उनके प्रीमियम भी खाए जाएंगे कल की एक्सपायरी के। जो बढ़ने हैं वो बढ़ेंगे। एंड मिड कैप 643 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ। बैंक 4 बैंक ग्रीन में थे, 8 बैंक रेड में थे, यानी दिग्गज बैंक रेड में थे दोस्तों। HDFC एंड बड़े बड़े 56,098 100 मेरा रजिस्टेंस था पहला, वहाँ तक गया, वहीं से टूटना शुरू हुआ 55,162 तक। 370 पॉइंट 55,370 पे बंद हुआ, 277 पॉइंट गिर के दोस्तों, गिर के बंद हुआ निफ्टी बैंक। ये था आज का हाल। निफ्टी बैंक गिर के बंद हुआ, निफ्टी 50 बढ़ के बंद हुआ। कल निफ्टी बैंक की भी एक्सपायरी है, फिर निफ्टी की भी एक्सपायरी है, निफ्टी 50 की भी एक्सपायरी है, स्टॉक ऑप्शंस की भी कॉल पुट की एक्सपायरी है दोस्तों। बड़े वाली मंथली एक्सपायरी है, वीकली भी एक्सपायरी है। तो ये मैंने आपको बताया हाल। स्ट्रेटजी मैंने बता दी। अगर आप चाहते तो दिन में कई बार कमा सकते थे आज। कमोडिटी में कोई लोट की लिमिट नहीं, निफ्टी 50 में कोई लोट की लिमिट नहीं। लिमिट थी तो एक निफ्टी बैंक में थी, सिर्फ एक कॉल बाय करनी है, एक कॉल। उसने भी, मैं तो निकल गया, उनको बाय करके निकल के भी दिखा दिया, प्रॉफिट लेके दिखा दिया। लेकिन सेकंड टाइम जब मुझे लगा कि इस कॉल में प्रीमियम मीटिंग है, कल एक्सपायरी है, तो मैं वहीं का वहीं निकल गया दोस्तों। विजिल रखिए, मुझे फॉलो करिए। कभी लॉस होने का दूर दूर तक कमोडिटी में या इंडेक्स ऑप्शन में या पर्टिकुलरली स्टॉक्स में मेरे रडार पे आज सिर्फ एक ध्रुव तारे की तरह लार्सन एंड टूब्रो था कि इसको चलना ही चलना है दोस्तों। ये मेरी पिछले 6 महीने की मेहनत है। लार्सन एंड टूब्रो को चलना ही चलना है। सबसे बढ़िया शेयर, सबसे बढ़िया स्टॉक से भी मना करता है कि किसी स्टॉक का नाम मत लीजिए, लेकिन दोस्तों अच्छे स्टॉक को अगर नाम लिया भी जाए तो कोई बुराई नहीं है। मैंने अध्ययन किया है इसका, आप भी अध्ययन करिए, अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लीजिए और मेरे इस वीडियो को देख करके, समझ करके, परख करके तब आप इसमें अभ्यस्त बनिए, अभ्यस्त बनिए। ये नहीं कि LNT का कॉल ऑप्शन कल का ही ले लें। अगर आपको नीचे से नीचे मिलता है, नीचे से नीचे मिलता है कल, तो आप 29 मई का कोई भी कॉल ऑप्शन नियर बाय का, ये नहीं 4,000 का ले लें, 3,340, 3,360 आपको 60 रुपये में मिल जाए, 50 में मिल जाए, यू कैन बाय। डेफिनेटली श्योर आपको प्रॉफिट होना ही होना है दोस्तों। मैं कभी ऐसी चैलेंज वाली बात इस वीडियो पे बताता नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने बता दी। अपनी 6 महीने की मेहनत अगर मैं डिस्क्लोज करता हूँ, मेरे पास भी 30 शेयर हैं कैश में, 3,333 में डाले थे, वो बिके नहीं हैं। आज मैंने सस्ते में खरीदे हुए हैं, कल मैं उनको 3,400 रुपये में डालूंगा। और जैसे जैसे
कल के बाद अगला महीना शुरू होगा, मेरा 3450, 3550 LNT का बेचने का 30 शेयर का इरादा है। ऑप्शंस दी बेस्ट, दी ओनली LNT, लार्सन एंड टूब्रो। आज IT शेयर्स ने भी साथ दिया, वो बेच दिए मैंने। इन्फोसिस भाई मैंने लिए थे बहुत सस्ते, सब बेच रहे थे, मैं लेता जा रहा था, मेरे पास इकट्ठे हो गए थे। आज मैंने वो 1481 रुपये 70 पैसे में बेच दी, क्योंकि मेरी भी दुकान चलनी चाहिए, मेरा भी 2 पैसे का आमदनी होते रहना चाहिए। और यही इस तरह का आमदनी मैं सेफ समझता हूँ। क्रूड की पुट में मैं फंसा था दोस्तों, पहले निकल गया था, फिर दोबारा ले लिया था 172 रुपये में। आज मैं 211 में निकल गया, जल्दी निकल गया, क्योंकि टीचर हूँ, अध्यापक हूँ, पैसा फंसा के नहीं रखता, डरता भी हूँ। लेकिन मेरे मेंबर्स आज 225, 230, 35 तक मैं निकले, 255 तक वो पुट गई क्रूड ऑयल की। पहले कोल में हमने थोड़ा फ़ायदा लिया, फिर हम पुट में बैठ गए शाम को, उसमें फ़ायदा लिया। हमेशा ऐसा होता है दोस्तों, कमोडिटी में बहुत कुछ मिलता है सब्र के साथ। जिसको सब्र नहीं, जिसको सभ्यता नहीं, जिसको अनुशासन नहीं, जिसको शांति नहीं, उसको स्टॉक मार्केट करना ही नहीं चाहिए। ये तो पोलाइट, शांत, सब्र रखने वाले इंसान के लिए है। पिछले हफ्ते 5 रुपए की कोल 300 रुपए तक गई है दोस्तों, एक्सपायरी पे थर्सडे के दिन, याद करिए आप। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कल क्या होगा, मुझे लगता है दोस्तों कल एक्सपायरी है। निफ्टी 50 अब अपनी चरम सीमा की तरफ चल दिया है। $359 कल क्रॉस हो जाएगा ऐसा लगता है। 440 विल बी फर्स्ट रेजिस्टेंस। एंड दोस्तों कल की ही बात हो जाएगी कि 570 भी निफ्टी 50 जा सकता है। 24,570 नोट कर लीजिए। 24,119 विल बी द सपोर्ट, फाइनल सपोर्ट। नाउ वी कम टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी आपको सीधे सीधे बता देता हूं मैं, बहुत चकमा देने वाली चीज है ये। कन्विक्शन तो इसमें बड़े बड़ों की नहीं, मेरी तो औकात क्या है। 56,090 56098 से वापस घूम गए जनाब, और जनाब 55,162 तक मारा। यानी स्टॉप लॉस भी कितना लगाओगे, कहाँ लगाओगे, कोई कन्विक्शन नहीं है दोस्तों। अगर इसने 56,098 क्रॉस किया, फिर ये निफ्टी बैंक नॉन स्टॉप 60,000 तक की यात्रा करेगा आने वाले महीने में, और नीचे गिरने की गुंजाइश दोस्तों कम है इसकी, क्योंकि अभी 9 मई भी आपके रास्ते में आ जाएगी। बात को समझिए, 7 से 9 मई फेड चेयरमैन की बोर्ड मीट है, ब्याज दरें कम करने की। दारोमदार है प्रेसिडेंट ट्रंप, ब्याज दरें कम करो, और मिस्टर पॉवेल ब्याज दरें कम मत करो। तो कांस्टेंट तो रहेंगी, कम हो गई तो निफ्टी बैंक हमारा फिर नॉन स्टॉप भागेगा, और हम भी भागेंगे, और हमारे भी बैंक रेट अभी कम होने की गुंजाइश बहुत है। 25 बेसिस पॉइंट हुआ है, गवर्नमेंट ने 25 बेसिस पॉइंट रिजर्व में रखा है कम करने के लिए। तो दोस्तों ये मैं सारी चीज़ें आपको दिल खोल के इस वीडियो के साथ बता दी। कल हम फ्लैट खुलेंगे, अप जाने की कोशिश करेंगे, फिर डाउन भी आएंगे, दोनों तरफ चलेंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत बड़ी एक्सपायरी है। मुझे पुट भी खानी है और कॉल भी खानी है, दोनों को 3 बजे 0-0 कर दूंगा। इसलिए कल का कोई कुछ भी ना ले, लेना है तो 30 अप्रैल का या 8 मई का।
और क्या लेना है, किस लेवल पे लेना है, कैसे लेना है। भैया तो आप फ़ोन रोज़ की तरह मुझे करते ही हैं, और अपने ग्रुप में तो मैं अपने मेंबर्स को अपने ट्रेड बताता ही हूँ। बिज़ी रहता हूँ, थक के 3:30 बजे सो जाता हूँ, 5 बजे के बाद उठता हूँ, कमोडिटी में लग जाता हूँ 11:30 बजे तक। है नहीं ड्यूटी हार्ड एंड फास्ट। कमोडिटी मिला के इंडेक्स ऑप्शन की फ़ीस 6,000 पर मंथ है। ओनली इंडेक्स ऑप्शन की फ़ीस 5,000 है। इसका मतलब ये नहीं कि कमोडिटी की 1,000 है, अकेले कमोडिटी की 3,000। खैर, आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं लिंक आपको चेप दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, उसमें आप सारी डिटेल पढ़ लीजिए। एंड दिस इज ओनली एजुकेशनल ट्यूशन फीस which will be charged from you to teach something valuable and profitable things. Thank you दोस्तों।